Hello everyone, welcome back to our channel. This is your host Ali Raza and with me is Mr. Shahnoor Ahmed once again. Hello Mr. Shahnoor, how are you? कैसे हैं? Hi, I'm good. उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस भी खैरियत से होगी। तो आज कुछ हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। प्रीवियसली हमने जिन टॉपिक्स के हवाले से डिस्कशन की थी वो की थी कि हमने कौन से कोर्सेज सिलेक्ट करने डिजिटल मार्केटिंग के, प्लस उसके बाद हमने उसके हवाले से बात की थी लेस इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज़ के हवाले से डिस्कशन की थी। फिर हम लार्ज स्केल बिजनेसेस की तरफ मूव हुए थे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि लार्ज स्केल पे आप बिज़नेस कैसे कर सकते हैं विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। तो मिस्टर शहनूर प्लीज़ कुछ हमें बताएं आप। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मेरा ख्याल है लार्ज स्केल पे बिजनेस करना नामुमकिन है। नहीं, इसमें बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल हो सकती है जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट क्या है? लेस नहीं, सॉरी, जीरो ही उसको कंसिडर करते हैं बेसिकली। जो आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात पूछी है ना, वो मैं एग्जैक्टली उसको समझ गया हूँ कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात पूछ रहे हैं। लार्ज स्केल का अगर आपने ई कॉमर्स का बिजनेस जिसको हम लेके चल रहे थे, डेफिनेटली जिस इंडस्ट्री और जिस नीश को हम उसी के अंदर आगे कैरी फॉरवर्ड उसको करेंगे। तो ई कॉमर्स के अंदर लार्ज स्केल पे आप बिजनेस इस तरह से कर सकते हैं कि आप सबसे पहले अपने कॉन्टेक्ट्स पे काम करेंगे। आपको एक मार्केट के अंदर, होलसेल मार्केट के अंदर, या आपको मैन्युफैक्चर मार्केट के अंदर, जहां पर बेसिकली सारे हमारे मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल होते हैं, उस मार्केट पे आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अब उस पर आपको वर्किंग कैसे करनी पड़ेगी कि आपको फर्स्ट अपनी तो प्रोडक्ट हंटिंग के बाद का ये सिनेरियो है, ठीक है। प्रोडक्ट आपने हंट कर ली, उसके आपने होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर, अगर तो आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाते हैं दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। आपको ये होगा कि कॉस्ट उसमें डेफिनेटली आपको बचेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास से जाती है चीज़ होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से फिर जाती है रिटेलर के पास, रिटेलर के पास से चीज़ जाती है एंड यूज़र के पास, ठीक है। तो आप कोशिश करें आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाए। अगर आपको मैन्युफैक्चरर नहीं मिलते, जो कि डेफिनेटली लाहौर फैसलाबाद में तो आपको मैन्युफैक्चरर इजीली मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं इस चीज़ की। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, या फॉर एग्जांपल सियालकोट में भी आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। इन जगहों पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद पे थोड़ा सा इशू आपको हो सकता है, ठीक है। कराची वगैरह, कराची तो बिजनेस हब है, कराची बिजनेस हब है, वहाँ पर भी आपको डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर वगैरह इजीली मिल जाएंगे। तो होलसेलर के साथ आपको या मैन्युफैक्चरर के साथ आपको सबसे पहले अपना कॉन्टैक्ट बनाना है, ठीक है। उससे रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट उसको पहले देनी है, ठीक है। उसके बाद उससे पूछना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ऑर्डर्स विद इन अ मंथ जनरेट करके दूं तो एक एक करके मैं ये चीज आपसे उठा सकता हूं। अगर इफ ही एग्री विद दिस, और डेफिनेटली वो एग्री होगा इस चीज के ऊपर कि आप उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चलेंगे ना। ये तो नहीं है कि आप एक चीज उठा ली उससे, होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से, एक चीज पे आपको वो नहीं देगा। डेफिनेटली आपने कोई वर्बल एमओयू साइन करना है, कुछ भी करना है, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट बना ले, ठीक है। तो फिर उसके साथ वो क्या करेगा, जैसे आप अपना ई कॉमर्स का स्टोर कर दें, पिक्चर्स वगैरह सारी डेफिनेटली उसकी जाएं, आप जाके पिक्चर्स वगैरह उसकी ले लें। आप कहना चाह रहे हैं उसकी यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट की ले लें। या अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, वो आप क्या करेंगे, उसकी आपको इंटरनेट से पिक्चर्स मिल जाएंगी, उसको अपनी एडिट करके जो है आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें, ठीक है। वो जब आपकी पिक्चर सारी अपलोड हो जाएंगी, आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, आप अपने एड्स वगैरह रन करेंगे या फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब आपको ऑर्डर रिसीव होगा ना, फिर आप उसे होलसेलर के पास जाएं, उसको पैसे पकड़ाएं, वो चीज उठाएं और वो ऑर्डर डिलीवर कर दें। मतलब अपना मार्जिन रख के, अपना मार्जिन, डेफिनेटली मार्जिन तो आपको पहले डिसाइड करना है ना। मार्जिन वाली बात की नहीं है, मार्जिन आपको पहले डिसाइड करना है, वो आपकी वेबसाइट पे डिसाइडेड है। होलसेलर ने आपको सारी कोटेशन दे दी कि यार ये चीज मैं आपको 200 की दूंगा, ये चीज 500 की दूंगा, आप उस हिसाब से डेफिनेटली अपनी वेबसाइट के ऊपर मैनेज करेंगे। तो लार्ज स्केल पे ये चीज हो सकती है, लार्ज स्केल पे डेफिनेटली हो सकती है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, आप गारमेंट्स की बात करें, आप क्लोथिंग के ऊपर लेके जाएं, आप लेदर प्रोडक्ट्स पे लेके जाएं, वो एक लार्ज स्केल है। तो इसके लिए वेबसाइट आप क्या सजेस्ट करते हैं ऑडियंस को? वेबसाइट डेफिनेटली इसके लिए जरूरी है वेबसाइट, तो क्योंकि आपने एक प्रॉपर मॉडल पे काम करना है। आपने एक किस्म का एक मार्केट प्लेस, अगर उसको नहीं कह सकते, आपने एक बड़ा जाइंट बनाना है, ठीक है।
कि यार आपके पास XYZ अमाउंट सिर्फ अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट्स की, आपके पास ठीक ठाक बड़ी क्वांटिटी के अंदर या ठीक ठाक वैरायटी के अंदर आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप फिर वहां पर जाके जब आप वो अपना पब्लिश करेंगे स्टोर के ऊपर, ठीक है, तो वहां से आपको ऑडियंस कुछ बहुत सारी जो है ना वो मिलने लग जाएगी। क्योंकि डेफिनेटली इसको मैं लार्ज स्केल कंसिडर इस वजह से कर रहा हूँ, इसके अंदर देखें आपके पास कोई एंड यूजर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का आएगा, कोई गारमेंट्स का आएगा, कोई क्लोथिंग का आएगा, कोई लेदर प्रोडक्ट्स का आएगा, तो आपके पास वैरायटीज है, आप वैरायटीज पे काम कर रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि हम इस पे एक प्रोडक्ट पे खेलें या ज्यादा प्रोडक्ट्स पे खेलें। अगर आपने ये मॉडल रखना है ना तो फिर आप कहेंगे कि जी मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल जी वॉचेस पे कर रहा हूं। आप वॉचेस लेके अगर बैठ जाएंगे और वॉचेस की पिक्चर्स अपलोड कर देंगे, फिर अब सर आप इंतजार ही करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका मॉडल ये है। आपके कहने का मतलब इसमें चैलेंज है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जी वॉच का एक ऑर्डर आ रहा है, अगला ऑर्डर आपका निकल रहा है जी 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ठीक हो गया। अगर आप पेड एड्स की तरफ नहीं जाते, पेड एड्स की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वो होगा, लेकिन आपने मुझसे स्टार्ट में बात की विद जीरो इन्वेस्टमेंट, आपको फिर डेफिनेटली मेरे ज़हन में यही है कि आपको 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ही प्ले करना है, ठीक है। और जीरो इन्वेस्टमेंट वही होती है जिसके ऊपर बहुत थोड़े पैसे हमारे खर्च हो रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको एक वैरायटी बनानी है। फिर आपके पास जब वो 3-4 डिफरेंट नीशेस से या डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकल रही होंगी ना, वो आपकी चीज चलने लगेगी, रोटेट करने लगेगी, क्रॉल करने लगेगी, फिर आप उसके ऊपर फर्दर और प्रोडक्ट्स पे काम करें। तो आपको एक किस्म का मिनी दराज बनाना है, मिनी दराज इसको हम कहेंगे बेसिकली। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। प्लस ये था, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था, चले हमने इस हवाले से बात तो कर दी, तो इसमें चैलेंजेस थोड़े से आप जरा मेंशन कीजिए कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकती है ऑडियंस। अच्छा, इसके अंदर जो है ना ऑडियंस तो डेफिनेटली चैलेंजेस नहीं फेस करती, ऑडियंस तो आपका सेलर करेगा फेस, मतलब वही सेलर किस तरह से मतलब चैलेंजेस सबसे पहले जो है वो सेलर ऑडियंस जो फेस करेगा ना आपका चैलेंज, वो ये होगा कि उसके डिलीवरी जो टाइम है ना, ठीक है, वो उसको डेफिनेटली 7 दिन का रखना है, मिनिमम 6 या 7 दिन का रखना है। उसकी वजह ये है कि ऑर्डर आएगा, जाएगा, होलसेलर से लेगा, वापस आएगा, उसको डिस्पैच करेगा और वो सारी चीज़ें होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जी आपके पास ऑर्डर आ गया, आपके पास पता लगा मैन्युफैक्चरर या होलसेलर जो है वो ही अवेलेबल नहीं है, वो कहता भाई कल आना, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये सारे सर्कमस्टांसेस ज़हन में रखने पड़ते हैं सर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। वो जब आपके सर्कमस्टांसेस, क्योंकि एंड यूजर तक आप जो कमिट कर रहे हो ना वो डिलीवर करो। 6 दिन है वो फिर 6 ही है, 7वां नहीं होगा, ठीक है। अगर 5 देना तो फिर 5 ही है। तो आपने अपने एंड पे जरा थोड़ा कुशन रख के ना उस चीज को फिर आगे करना। इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है। दूसरा चैलेंज इसके अंदर क्या आएगा, आपने जिस भी होलसेलर से बात करनी है ना, आपने उसको ये कहना है कि भाई ये प्रोडक्ट आपके पास कितने टाइम तक अवेलेबल रहेगी। हो सकता है कि आप महीना काम करो, आप वर्किंग कर लो, महीने बाद जाओगे भाई प्रोडक्ट से खत्म हो गया। ऐसा भी हो सकता है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगले दिन हो सकता है कि नेक्स्ट डे ही खत्म हो गया वो प्रोडक्ट। Exactly. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें। ये आपने इसलिए कह रहा हूँ कि इसके एक तो आपने प्रोडक्ट की हंटिंग तो करनी ही करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग आपके लिए टफ इसलिए इस वजह से होगी क्योंकि आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हैं। सही है। टफ इस वजह से होगा, फिर आप क्या कहेंगे कि उससे पूछेंगे कि सर अगर ये प्रोडक्ट्स हमारे मैं आपसे महीने बाद, 2 महीने बाद, अव्वल तो पहले जिसके पास भी जाएं, साल की बात करें, उन बंदों के पास जाएं जो बैठे हुए सालों से काम कर रहे हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, ग्लासेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल वॉचेस के ऊपर, रिंग्स के ऊपर, या जिस भी चीज को आप ले रहे हैं। ये दूसरा बड़ा इसके ऊपर चैलेंज आता है, ठीक हो गया। तीसरा चैलेंज आपको आएगा पिक्चर्स का, ठीक है। मैन्युफैक्चरर या होलसेलर आपको फैक्ट्री से चीजें नहीं देगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप उससे बात करेंगे यार एक एक चीज आप सबकी उठा लें, अपने पास ले आए, अपने पास उस प्रोडक्ट का पहले फिर शूट करें। अगर आपको गूगल से नहीं मिल रहा तो फिर जाके जो आपका शूट हुआ है ना, ठीक है, फिर आप उसको वो अपलोड करें। अगर तो आपको गूगल से मिल जाती है वेल एंड गुड, नहीं मिलेगी तो ये भी आपको एक चैलेंज आएगा। सही हो गया, ठीक हो गया। हमने आपकी जो डिस्कशन थी वो ऑडियंस ने सुन ली। बेसिकली मैं आपको बताऊं इसका जो मैं अगर मैं इस बात को कंक्लूड अगर करूं ना तो वो ये है, सबसे पहले वेंडर्स की मल्टीपल लिस्ट रेडी करके रखें, ठीक है। वेंडर्स की जब आपके पास मल्टीपल लिस्ट रेडी हो जाएगी तो आपको आसानी हो जाएगी। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट का एक ही आप वेंडर देख रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊं ये भी आपका मॉडल जो है ना वो फेलियर की तरफ जा सकता है। मतलब रनिंग प्रोडक्ट हो, मतलब आपका वेंडर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट भी हो और वेंडर की लिस्ट भी आपके पास अवेलेबल हो कि यार एक बंदे का अगर नहीं है मेरे पास फॉर एग्जांपल उस टाइम पे नहीं अवेलेबल वो कर सकता, या इसके पास
क्वांटिटी जो है वो शॉर्ट पड़ सकती है, आपको एक टाइम पे 10 चीजों का भी ऑर्डर मिल सकता है। और वेंडर पता लगे आपने रखा वो इतना सा और उसके बाद 10 चीजों का ऑर्डर आए तो वो छुट्टी कर दे, उसने वो कहे कि भाई मैं तो आपको अवेलेबल ही नहीं करके, या हो सकता है वो आपसे कहे कि अली भाई 10 दिन का वेट करें, मंगवा के दूंगा चीज, आपका तो वो ऑर्डर। ये चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसकी वजह से दराज के ऊपर ऑडियंस भी फाइट कर रही है, वेंडर लिस्ट भी फाइट कर रही है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। टॉपिक को आज हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय। 360 Degree Hub, your digital marketing agency.